अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन दल्ल अन सबीलिहि व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबरे नूर पे रौनक अफरोज जमात अहले सुन्नत के बावकार उलमाए ज़वील एहतराम, खुसूसियत के साथ नादिश मिल्लत हज़रत अल्लामा शाह जमाल साहब की बिला दामत फैज़कुमुल आलिया, नादिश अहले सुन्नत अदीब शहीर हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद सिराज साहब के बिला मिसबाही, हाज़रीन बज़्म, पहली बार अल्लाह करीम ने आपके इस इलाके में आपसे कुछ कहने और सुनने का मौका अता फरमाया है। मेरी गुजारिश ये होगी कि आप मेरी बातें गौर से सुनने की कोशिश कीजिएगा। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये दौर दरअसल फितनों का दौर है और हर चौराहे पे, हर गली कूचे में लोग दुकान लगा के बैठे हैं और वो चाहते ये हैं कि हर कोई आकर के उनकी दुकान से सौदा खरीदे। जाहिर सी बात है कि ये बात सोचने की है कि हमें सामान कहां से लेना है। सदा तो हर कोई लगाता है, मगर दानिश्वर आदमी, साहिब शऊर आदमी आज की तारीख में, जब दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, इतनी जल्दी कोई बात नहीं मानता है। फौरन रिसर्च करता है इंटरनेट पर किसी भी सवाल के हवाले से। जब तक वो 2500 हवाले देख नहीं लेता तब तक किसी की मानता नहीं। मैं उन अंधभक्तों की बात नहीं करता हूं जो आंखें मूंद करके किसी के चक्कर में पड़े रहते हैं। इस्लाम अंधभक्ति का मजहब नहीं है। इस्लाम एक सच्चाई है, हकीकत है, फैक्ट है। भावना का मजहब इस्लाम नहीं है। और इस बात का भी मजहब नहीं कि फलाने मौलाना साहब ने कह दिया तो बस आंखें मूंद करके हमें मान लेना है। जी नहीं, तहकीक कीजिए। कंपेयर का दौर है, रिसर्च का दौर है। दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। तबलीग के भी कुछ उसूल हैं। अगर आदमी अनाप शनाप बात करता है, गाली बकता है, गैर मुहज्जब जुमले इस्तेमाल करता है, तो फिर उसकी तबलीग बाउंसर जाती है, लोगों में फितना पैदा होता है। कुछ लोग हैं हमारे मुल्क में जिनकी जबान खुलती है तो हरामी, कमीना, कुत्ता, सुअर, जहन्नमी, सुलाकुल्ली, फुलाकुल्ली, यही सब करते हैं।
और वो शायद समझते हैं इसी का नाम तबलीग है। इसे तबलीग नहीं, इसे जिहालत कहते हैं, जंगलीपन कहते हैं इसे। आइए रब से पूछे ना तबलीग की डेफिनेशन क्या है। यहां तो कोई ज़ईफ होने का कॉन्सेप्ट ही नहीं कि भी ये रिवायत ज़ईफ है। अल्लाह फरमाता उदउ इला सबीली रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया जाए हिकमत से और अच्छी बात करके। अच्छी बात, जब तक हम अच्छी बात नहीं करेंगे कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। आप ही जानते हैं ताजिर आदमी है, व्यापारी है आदमी, वही शख्स अपना सामान ढंग से बेच लेता है जिसे खूब बढ़िया से अपने सामान का एडवर्टाइज करना आता है, वही बेच पाता है। ऐसे लोग जो जबान पर इस तरह के खुराफाती जुमले रखते हैं, वो जिस तरह से चूहे अपने बिल में घुस के रह गए हैं, ऐसे वो लोग भी आज की तारीख में बिल में घुस गए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। रब कहता है हिकमत से बात की जाए, अच्छी बात की जाए, मौइज़े हसना। अगर कभी बहसो मुबाहसा की नौबत आ जाए, वजा दिल हूं बिल्लती हिया आहसन, जो सबसे खूबसूरत तरीका है उस खूबसूरत तरीके से सामने वाले से बात की जाए। हम किसी को हिदायत नहीं दे सकते हैं, ना हमारा बाप किसी को हिदायत दे सकता है। इन्ना रब्बका हुवा आलमु बिमन दल्ला अन सबीली, बेशक तुम्हारा रब ही जानता है उसके रास्ते से कौन गुमराह हो जाएगा। वह हुवा आलमु बिल मुहतदीन, अल्लाह ही जानता है हिदायत कौन पाए। ये हमारे बस में नहीं है। हमारा काम तो इतना ही है, बल्लिगू अन्नी वलो आया, जो जिम्मेदारी पैगंबरान इज़ाम की थी। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, नबियों की भी यही जिम्मेदारी थी, अल्लाह की तरफ से जो आया है उसे पहुंचा दो, दोस्तों तक, अहबाब तक, लोगों तक पहुंचा दो। ये नबियों की जिम्मेदारी थी। दिल पलटना अल्लाह का काम है, हमारा काम नहीं है। ये जिम्मेदारी नबियों की भी नहीं थी। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। अगर दिल पलटना हमारे नबी के बस में होता तो सबसे पहले अबू तालिब का दिल पलटा जाता। बड़े मोहब्बत करने वाले थे अबू तालिब हमारे नबी से, मगर ईमान पर खात्मा नहीं हुआ। दिल में बार बार ये एहसास होता था कि काश मेरा चचा ईमान ले आए, ईमान ले आए, ईमान ले आए। रब ने फरमाया इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ए मुस्तफा जिसे तू चाहे उसे हिदायत नहीं मिलती है, जिसे मैं चाहूं हिदायत उसे मिलती है, अल्लाह ने फरमाया। यहां तक कि अबू तालिब का खात्मा ईमान पर नहीं हुआ, हालत कुफ्र में हुआ। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं मेरा बाप काफिर मरा, नबी फरमाते हैं मेरा चचा हालत कुफ्र में इंतकाल किया है। मगर अभी कुछ लोग हैं, पीर लोग, जिन्होंने बड़ी दूर से कौड़ी घसीटनी शुरू की है, अबू तालिब को मुसलमान करने में लगे हैं 1400 साल के बाद में। हाँ जी, किताबें लिखी जा चुकी है। इमाम इश्क मोहब्बत सईदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा ने बाज़ाब्ता इसके वजाहत करने के बाद में एक किताब पूरी लिखी है और दलाइल के बाज़ाब्ता तौर पे अंबार लगाए। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली को लेकर के गुज़िश्ता 5-6 साल के अंदर वो हंगामा मचा हुआ है, अपने घर का झगड़ा बेटे सुलटा नहीं पाते हैं और बात करेंगे 1400 साल पहले की। हाँ, वो क्यों जंग हुई और क्यों ऐसा हुआ वैसा हुआ। कुछ इलाके ऐसे भी हिंदुस्तान में अगर अमीर मुआविया सरकार का नाम कोई इमाम ले ले तो उसको मस्जिद से निकाल दिया जाता है। ये फितने हैं और ये फितने कहीं आसमान से नहीं बरसे हैं, लोगों ने बनाए।
आज के 14.5 साल पहले हम तो थे नहीं, क्या मामला हुआ सहाबा के बीच, क्या बात नहीं हुई, क्या हुई वो जाने, उनका काम जाने। हम इतना जानते हैं वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह फरमाता है अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा फरमाया, खत्म। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम यहाँ किंतु परंतु की बात नहीं करते कि ये छोटे और ये बड़े और ये मजले, कुछ नहीं, हर सहाबी जन्नती है, खत्म बात। सहाबी उस शख्सियत को कहते हैं जिसने एक नजर ईमान की हालत में जमाले मुस्तफा को देखा, उससे सहाबी कहते हैं, और ईमान पे खात्मा हुआ, उसको सहाबी कहते हैं। कोई भी दुनिया का मुसलमान लाखों करोड़ों साल की उम्र पा जाए और 24 घंटा सजदे में सर रखे रहे, तो किसी सहाबी ने अगर मुट्ठी भर जौ सदका किया अल्लाह के राह में ना, तो पूरी दुनिया का मुसलमान अगर अपने जिंदगी भर के अंदर जमीन भर के सोना खर्च करे तो सहाबी के जौ के बराबर सदका किए हुए माल के बराबर सवाब नहीं पा सकता, उसके बराबर नहीं हो सकता। ये लाखों बरस की उम्र पाके अल्लाह की बंदगी करने वाला कोई सहाबी नहीं बन सकता है, इसलिए कि सहाबी नमाज पढ़कर नहीं बनता है, नबी का दीदार करके बनता है। गजाली दौरा अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा था कि कोई लाखों बरस की उम्र पा जाए और सजदे में सर रख के इबादत करता रहे तो किसी सहाबी के दर्जे को क्यों नहीं पहुंच सकता। अल्लामा अहमद सईद काज़मी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं इसलिए नहीं पहुंच सकता कि एक नजर ईमान की हालत में हुजूर का चेहरा देखने में अल्लाह ने जो सवाब रखा है वो लाखों बरस के सजदे में नहीं रखा, इसलिए दुनिया का कोई मुसलमान सहाबी के बराबर नहीं हो सकता है। अर्ज में ये कर रहा था तबलीग के उसूल कुछ होते हैं। एक छोटा सा बच्चा भी आपके चेहरे की लकीरें पढ़ लेता है। किसी बच्चे को आप गोद लेना चाहें तो हाथ बढ़ाएं, अगर चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है तो वो आपकी तरफ लपक कर आना चाहता है, लेकिन अगर आपके चेहरे पर उतार चढ़ाव कुछ अजीब किस्म का है ना तो वो अपने आप को आपसे दूर करना चाहेगा। ये बात 8 महीने 9 महीने 10 महीने का बच्चा भी महसूस करता है। तो जब एक छोटा सा बच्चा ये बात महसूस करता है कि तेवर जो है ये ठीक नहीं है, तो तेवर दिखा के क्या हम किसी को मुसलमान बना सकते हैं? तेवर दिखा करके हम सुन्नी को अब तक नमाजी नहीं बना सके हैं। हां, अनाप शनाप जुमले ऐसे उल्टे पुल्टे उगलते रहे, उल्टियां होती बेटों को, उल्टियां होती हैं और कौम को कंफ्यूज कर रखा है। मेरी आपसे गुजारिश है हकीकत की दुनिया में कदम रखिए और किसी की बताई हुई बात पर आंखें मूंद करके बिल्कुल उसके पीछे मत चल पड़िए। मैं बोल रहा हूं ना, इसको सर्च कीजिए ना कुरान की रोशनी में, कंपेयर कीजिए कि शमसुद्दीन ने जो कहा है वो सही है कि गलत है। आपने सुना भी होगा जब से मेरा पोस्टर छपा है, चस्पा किया गया है, तो कुछ खुराफाती लोगों ने उल्टी सुल्टी बातें भी की हैं, कुछ लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पर मैसेज भी डाले हैं शमसुद्दीन कादरी के खिलाफ। मजा तो जब है कि कोई सामने आके बैठे और बात करे, अगर अपने असली बाप की औलाद हो। पीठ पीछे बात करना क्या दानिशमंदी है, हम उसे बेवकूफ समझते हैं, अहमक समझते हैं और ऐसे लोगों पे हम ध्यान भी नहीं देते। तो अज़ीज़ान मोहतरम, एक आम तौर की बला है, लोग नमाज पढ़ें चाहे ना पढ़ें, लेकिन जब दुआ मांगते हैं तो क्या कहते हैं? अल्लाह ततहीरियों से बचा, अल्लाह दावत इस्लामी से बचा, अल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी से बचा, अल्लाह सुलह कुल्ली से बचा। मैं पूछना चाहता हूं कुरान और हदीस की रोशनी में सुलह कुल्ली की डेफिनेशन कोई माई का लाल मुझे बता दे। कौन रहता सुलह कुल्ली, किसे कहते हैं, कहां लिखा हुआ है? एक लफ्ज मुझे शरीयत की रोशनी बता दीजिए इसे सुलह कुल्ली कहते हैं। बेवकूफ बनाते कौम को। पता है ततहीर किसे कहते हैं?
वक्त के उस अल्लामा का नाम मुफ्ती ततहीर अहमद है, जिनके दरसगाह में ये लोग बैठने के लायक नहीं, इबारत नहीं पढ़ सकते उस मुफ्ती के सामने। मसलकी आला हजरत का एक पाकीज़ा तर्जमान का नाम मुफ्ती ततहीर अहमद रज़वी है। निहायत ही परहेजगार, मुत्तकी, और जिस शहर में वो बंदा रहता उस शहर की अक्सरियत को सुन्नियत के रंग में तब्दील कर दिया उसने। फितने फैलाते हैं। कभी दावत इस्लामी के नाम पर, दावत इस्लामी दुनिया के 200 मुल्कों में काम कर रही, बेटे तुमने काम क्या किया है? फितने फैलाए तुमने, सुन्नियों को लड़ाया आपस में। 200 मुल्कों में दावत इस्लामी काम कर रही है, 60 मुल्कों में सुन्नी दावत इस्लामी काम कर रही है। कहां बैठे हैं आप? एक डब्बे में बैठ करके भोपू बजाते हो। और आज की तारीख में दावत इस्लामी और सुन्नी दावत इस्लामी के मदारिस से ऐसे अल्लामा और मुफ्ती, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बन के निकल रहे हैं जिनकी आप देखें ना तो आपके चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगेंगे। काम कर रहे हैं, काम कीजिए। काम काम बोलता है और सर चल के बोलता है। शहर तैयबा में मकतबुल मदीना चलता है, जद्दा में चलता है मकतबुल मदीना दावत इस्लामी का, मक्का में चलता है, यूएई में चलता है। आपका क्या चलता है? 2-4 मस्जिद में, 2-4 मदरसे में भोपू बजाते हो बैठ करके। खुदा के लिए ये फितना करना बंद कर दो। सुन्नियों को सांस सही फिजा में लेने दो और इन्हें जीने दो मसलकी आला हजरत की रोशनी में। मसलकी आला हजरत फितना फैलाने का नाम नहीं है। मसलकी आला हजरत दिलों को जोड़ने का नाम है। मसलकी आला हजरत इंसानियत का मैसेज देने का नाम है। मसलकी आला हजरत दिलों का रिश्ता मदीने की गली से जोड़ने का नाम है। मसलकी आला हजरत दिल की दुनिया में मुस्तफा के इश्क का अलाव दहकाने का नाम है। ये तो हम करते नहीं, फितना करते हैं। दीन सीखिए। मैं अर्ज करना चाहूंगा साथियों, हिंदुस्तान भर में हमारा सुन्नी इतने उर्स करता है, इतने उर्स करता है, मुझे कभी कभी हैरत होती, या अल्लाह ये भीड़ जो मजारों पे है हमारे मस्जिदों में क्यों नहीं आती सुन्नियों की भीड़? हमारा सुन्नी जितनी तादाद में मजारों पे जाता है उतनी तादाद में मस्जिदों में क्यों नहीं आता है? क्या आप बता सकते हैं? इसका जवाब है आपके पास। गरीब नवाज की करामत तो सबको याद है कि अना सागर में का जो पूरा पानी था वो प्याले में ख्वाजा ने भर लिया। क्या यह भी तुम्हें याद है ख्वाजा गरीब नवाज ने 70 साल तक पीठ को जमीन से सोने के लिए टच नहीं किया? ये तो तुम्हें याद है मेरे ख्वाजा ने जयपाल जोगी के सर पे खड़ाओं की बारिश करवा दी। क्या तुम्हें यह भी पता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उस शख्सियत का नाम है जिसने दीन मुस्तफा के लिए सहरा नवर्दी करता हुआ अपना आबाई वतन छोड़ के अखंड भारत की सरजमीन पर एक रेगिस्तान और पथरीले शहर अजमेर में आके बैठ गया? क्या यह भी आपको याद है? सूखी रोटी खा करके दिलों की दुनिया जिसकी मुनकलिब हुई थी, उस जात का नाम सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती है। क्या ख्वाजा आपके झंडे से खुश होते हैं? क्या बाज़ाब्ता बेटों ने हिसाब बना रखा? अब झंडारोहण होगा इस बुजुर्ग का, तो उसके बाद ये संदल का ये टाइम है, बंडल का ये टाइम है, गागर का ये टाइम है, चादर का ये टाइम है, महफिल सिमा का पूरी कौम को इसी जंगलीपन में लोगों ने उलझा रखा है। इमाम अहमद रजा ने 1400 किताबें लिखी हैं। है कोई माई का लाल जो मुझे बता दे एक किताब आला हजरत ने पीरी मुरीदी के बारे में लिखी है? एक रेफरेंस दीजिए मुझे। कोई एक किताब इमाम अहले सुन्नत ने पीरी मुरीदी के बारे में नहीं लिखी। आप उर्स की बात करते हैं, उर्स सिर्फ इतना है
जिस तारीख में जितने बजे जिस बुजुर्ग का इंतकाल हुआ है उसके लिए सवाब पहुंचा दो। इतना ही उर्स है, बकिया सब धंधा पानी है, धंधा पानी। चादर बेचना, गागर बेचना, धागा बेचना, कड़ा बेचना, छड़ा बेचना है? और मजे से फूल बेचना, हार बेचना, एक एक चादर को 1000 बार बेचना, इसका नाम उर्स है। मैं पूछना चाहता हूं, कोई बता सकता ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने पीर ख्वाजा उस्मानी हारूनी का उर्स कैसे किया था? जितने लोग बैठे हैं आप मुझे बताएं, ख्वाजा उस्मानी हारूनी की कब्र कहां है? बोलिए ना, किसको पता है? जिस ख्वाजा उस्मानी हारूनी ने मोइनुद्दीन चिश्ती को अताए रसूल की हैसियत दिलवाई, उस ख्वाजा उस्मानी हारूनी की कब्र कहां है? जिन्होंने 20 साल तक मोइनुद्दीन चिश्ती के दिल को साफ करके अल्लाह रसूल के मोहब्बत की शमा जलाई, उस ख्वाजा उस्मानी हारूनी की कब्र कहां है पता है आप? मक्का मुकर्रमा में जन्नतुल माला के कब्रिस्तान में जो सड़क बनाई गई, ओवर ब्रिज, उसके नीचे से गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद की कब्र खोद के फेंक दी नजदियों ने। कोई उर्स करता हो? क्या मेरे आला हजरत सरकार इमाम अहमद रजा ने अपने पीरो मुर्शिद का उर्स किया था ऐसा जैसा आज हर ऐरे गहरे नत्थू खैरे का उर्स हो रहा है? जैसे कोई मरा फिर इसका उर्स शुरू हो गया यार। हर मौलाना इल्ला माशाअल्लाह पूरा माइंड सेट है कि इस महीने में किस किस बुजुर्ग का उर्स आएगा। एक जुम्मा इस बुजुर्ग का बयान, दूसरा जुम्मा उस बुजुर्ग का बयान, तीसरा जुम्मा तीसरे बुजुर्ग का, चौथा जुम्मा चौथे बुजुर्ग का। अरे दीन कौन सिखाएगा कौम को? जिन्नात, फरिश्ते सिखाने आएंगे? ये ढकोसले बंद कर दो सुन्नी। अगर हमारी भीड़ सुन्नियों की मस्जिदों में नहीं आती है तो किसी उर्स वगैरह से कोई भला तुम्हारा होने वाला नहीं है, ध्यान रख लेना। और रसूल रहमत के दीवानों, ख्वाजा के चाहने वालों, कौन सी कमेटी? शेर खुदा फाउंडेशन के लोगों, अल्लाह करे आप सब नमाजी बन जाए। पढ़िए, नमाजें पढ़िए। सबसे पहले मैं शेर खुदा फाउंडेशन के जिम्मेदारों से कहूंगा, तुम्हारी कोई नमाज छूटनी नहीं चाहिए। हर वली की जिंदगी का एक मकसद था बंदों को खुदा से जोड़ना। हर वली, गौसे आजम, पीराने पीर, रोशन जमीर से लेकर के जितने भी वली हैं, सबका एक ही मिशन था, बंदों का रिश्ता खुदा से जोड़ दिया जाए। क्या हो गया हमारे लोगों को? रिश्ता बंदों का खुदा से जोड़ना तो दूर की बात रही, कभी बेटा घूमकर मस्जिद को नहीं देखता है, जुम्मा पढ़ने आता है, और वो भी जब अजाने खुतबा शुरू हुई ना तब तशरीफ लाता मस्जिद में। इसे सुन्नियत कहते हैं। फ्रॉड है, फ्रॉड, धोखा। कुछ बेगैरत यहां तक कहते हैं, अरे हम सुन्नी तो हैं टनाटन, तो सुन्नी बेनमाजी को कहते हैं, सुन्नी झुट्टे को कहते हैं, चुगलखोर को कहते हैं, गीबत करने वाले को कहते हैं, भाइयों का हक हड़प जाने वाले को सुन्नी कहते हैं। जी नहीं, सुन्नी उसे कहते हैं जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी वफादार हो और अल्लाह का भी वफादार हो, उसे सुन्नी कहते हैं। इसलिए नमाजें पढ़िए। रब ने 5 वक्त की नमाज फर्ज की है। 3 वक्त की रोटी खाना नहीं भूलते हो, 5 वक्त की नमाजें पढ़ना क्यों भूले बैठे हो? सुन्नी हो, क्यों भूले बैठे? जहालत ज्यादा हमारे यहां इतनी है कि पूछो मत साथियों। अल्लाह हमारी कौम को अक्ल सलीम अता फरमाए। कुछ इनके साथ बच जाएंगे, कुछ इनके साथ बच जाएंगे।
सबकी टोपी का कलर अलग है, जुब्बे का रंग अलग है जी, ताकि पता चले कि ये इस पीर के मानने वाले हैं। हमारा एक ही इंट्रोडक्शन है, नबी की वफादारी, और बस कुछ नहीं इसके अलावा। हम आशिक़े रसूल हैं, ये सबसे बड़ी पहचान हमारी है सुन्नियत की। फलाने पीर के हैं, ये पहचान अल्लाह के यहां कभी नहीं पूछी जाएगी। बता दे मुझे कोई, मेरा तो चैलेंज है, कोई एक आयत मुझे बता दो जो पीरी मुरीदी के बारे में हो। सारा झगड़ा पीरी मुरीदी का है इस वक्त। किसी के 1 करोड़ मुरीद हैं, किसी के 2 करोड़ हैं, किसी के 5 लाख हैं। क्वांटिटी बढ़ाने में लोग लगे हुए हैं। अरे ओ लोगों, कोई एक क्वालिटी तो बताओ मुझे। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने एक क्वालिटी बनाई थी मोइनुद्दीन चिश्ती की। जितने क्वांटिटी में पीर है, अल्लाह की इज्जत की कसम, उस क्वालिटी के सामने खड़े नहीं किए जा सकते। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या मतलब क्वांटिटी से यार? वैल्यू तो क्वालिटी की है। जो चीज सच्चाई की है, हकीकत की है, प्योरिटी है, क्लियरिटी है, वो है क्वालिटी। क्वालिटी, और ये क्वालिटी, एक क्वालिटी तो मोइनुद्दीन चिश्ती की बनाई गई थी हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के जरिए से, और एक क्वालिटी आले रसूल मारहरवी की तरफ से बनाई गई थी इमाम अहमद रजा की शक्ल। ये क्वालिटी है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदों की भी तादाद देखें ना, बहुत कम। आज तो सब इस चक्कर में लगे हुए हैं कि हम फलाने की खिलाफत मिल जाए, धकाने की खिलाफत मिल जाए। तो जैसे अल्लामा मौलाना हजरत हुजूर लिखा जाता है, तो लास्ट में एक सेंटेंस ये भी लिखा जाता, खलीफ है फला, गोया मतलब ये भी एक डिग्री है जरा। हाँ, ये अब ये भी पीरी मुरीदी करेंगे, इसी चक्कर में लोग लगे हुए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज को हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहां तक पहुंचा दिया था पता है आपको? वजीफे बताए, कहा बेटे आसमान की तरफ देख, कहां तक दिखता है? कहा अर्श इलाही तक देख रहा हूं। कहा जमीन की तरफ देख, क्या देखता है? कहा तहतुस्सरा तक देखता हूं। कहा दोनों उंगलियों के बीच देख बेटे, क्या देखता है? कहा 18,000 आलम देख रहा हूं। आज का मुरीद होता तो चुप्पे भाग लेता। अब क्या काम पीर का? अब तो पूरा काम अपना हो ही गया है, अब चले कहीं दुनिया बनाएंगे अपनी। मगर नहीं, 20 साल तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने पीर के साथ घूमते रहे। जहां पीर अपनी नालैन उतारता, मुरीद उसे अदब से उठा लेता। और पीर ने भी ऐसी तरबियत की, ऐसी तरबियत की ना, जब 20 साल पूरे हुए तो कहा बेटे चलो अब तुम्हारा काम कर देते हैं, चलो मक्का चलते हैं। लेके पीर गया अपने मुरीद को, बड़ी मेहनत से पाला था, तैयार किया था। नमूना, एक ऐसा नमूना, एक ऐसा सिंपल, जिस जैसा कोई नहीं बना सका अब तक, लेके गए हतीम काबा में, परलाने रहमत के नीचे। पीर ने दुआ के लिए हाथ उठाए, कहा बेटे तेरे को आमीन कहनी। कहा ठीक है हुजूर। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा अल्लाह, उस्मान हारूनी पूरी जिंदगी की कमाई मोइनुद्दीन की शक्ल में लेके आया है, इसे कबूल कर ले। काबा की दीवारों से आवाज आई थी, हमने मोइनुद्दीन को कबूल किया। कहा चलो इधर काम तो हो गया, अब मदीना चलते। शहर रसूल में पहुंचे, नबी रहमत के दहलीज़े करम पे आए। कहा बेटे जद्दे अमजद को सलाम करो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे नबी के तुरबते नाज से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम या कुतुबल मशायख। कहा बेटे तेरा काम हो गया, अब जो ड्यूटी तेरी लगेगी उधर चले जाना। पीर ने मुरीद को सरकार मदीना के सुपर्द कर दिया, और फिर आका करीम ने उन्हें अताए रसूल बना करके
बगदाद की गलियों से गुजारते हुए दातागंज बख्श अली हजमेरी से मुलाकात करवा के दिल्ली और दिल्ली से अजमेर लाके कुदरत ने छोड़ दिया। ओ मोइनुद्दीन, ये वो सरजमीन है जहां पर शहाबुद्दीन गौरी लश्करे जरार लेके आया था, मगर यहां कामयाब ना हुआ। हिंदुस्तान के बादशाहों ने, हिंदुस्तान के राजाओं ने मार के शहाबुद्दीन गौरी को भगा दिया, गजनी जाने पे मजबूर कर दिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तुम जा रहे हो ना, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आराजी तुम्हारे हवाले की जाती है। ख्वाजा ने क्या किया? कोई तलवार चलाई थी? जी नहीं, लाठी चलाई थी। तस्बीह के दाने थे अल्लाह के नाम की माला जपने के लिए, लोटा था वजू करने के लिए, चटाई थी नमाज पढ़ने के लिए। आए और बैठ गए। हाल क्या था? उन्होंने ये नहीं कहा तुम फला, तुम फला, तुम फला, तुम हमारे करीब नहीं आओगे। जैसे आदे ना, और शुला कुल्ली, और फुला कुल्ली, ओ फलाना, ओ टकाना, हमारे करीब नहीं आओगे। अगर ख्वाजा ऐसा करते तो तू पैदा होता यहां पे? मेरे ख्वाजा ने सरजमीन अजमेर पे बैठ करके लोगों को अपने करीब बुलाया, खाना खिलाया, पानी पिलाया, शरबत पिलाया, किरदार पेश किया, अखलाक पेश किया, प्यार से बातें करी ख्वाजा ने। जानते हो 90 लाख कुफ्र के दिलों में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इस्लाम का कलमा रोशन किया। अखलाक की बुनियाद पर, प्यार की बुनियाद पर, मोहब्बत की बुनियाद पर। अक्सर आंखें बंद रखते थे मेरे ख्वाजा, अक्सर नमाज के वक्त आंखें खोलते। जब मुसल्ले इमामत पे जाते, मुक्तदियों की सफ़ें लगी होती, दाहिनी तरफ सलाम फेरते तो अल्लाह पहली सफ के अंदर जितने लोग दाहिनी तरफ होते थे सबको वली बना देता था, और बाईं तरफ सलाम फेरते तो बाईं तरफ सफ में जो होते अल्लाह उन सबको वली बना देता था। इसको कहते हैं निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। लोगों का हाल ये, चरस पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, भांग पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, सट्टे का नंबर बता रहे हैं। क्या पहुंचाओ बुजुर्ग है? अरे झूठो तुम्हें हो क्या गया है? वली इसे कहते जो झूठ बोले, गांजा पिए, शराब पिए। अभी हमारे राजस्थान में एक पाखंडी जो है मरा है कुछ साल पहले, बीकानेर में रहता था, पादू कलाल आगे उसे दफनाया गया है। जितनी भीड़ ख्वाजा के यहां होती है ना, सारी पब्लिक वहां जाती है। और कौन था वो? जब उसके मुरीदों से हमने मुलाकात करी जो उसके घर में बैठते थे, तो बोले चिलम तो हम ही भर के देते थे अपने पीर साहब को गांजा पीने के लिए। पूरा मकान धुआं से भरा रहता था, उसको भी हमारे मौलवियों ने वली बना दिया। हाँ, आए अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, 3 बार तकरीर किया, वली बन गए। ये सारी कुव्वत मेहनत हम सुन्नी उलमा की मस्जिदों को आबाद करने पे क्यों नहीं हो रही है? ये काबिले गौर बात है, सोचने का विषय है हमारी इस बिरादरी के लिए, हम समेत। और ये इतने लोग आप बैठे हैं, आप लोग भी बताओ, अल्लाह के घर से आप गैर हाजिर हैं और तवक्को ये रखते हैं आप पर रहमत की बरसात हो, नमाज नहीं पढ़ते हैं, आस ये लगाए बैठे हैं कि अल्लाह आपको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। क्या खप्त हमने पाल रखा यारो? ढंग के मदरसे हमारे पास नहीं है। माशाल्लाह जिंदाबाद, आप लोग कोशिश कर रहे हैं। एक मदरसा, क्या नाम रखा? मदरसा गौसुल वरा की बुनियाद रखी गई है। और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक ऐसा काबिल, एक बेहतरीन, दूर अंदेश, मुतहर्रिक, फ़आल, बासलाहियत, कलमकार, साहिब दरसो तदरीस, ऐसा आलिम अल्लामा मुफ्ती सिराज की शक्ल में आपको मिला है कि यहां से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप समझते हैं हमारी मस्जिद के इमाम साहब हैं, बस इतना ही आपने समझा है ना।
या तो आप मिलके काम कीजिए या काम करने दीजिए। फिर देखिए इनकलाब कैसे आता है। अभी मैं बैठा हुआ था, छोटी छोटी बच्चियां नकाब पहन के पढ़ने आ रही है। ये बदलाव आ सकता है यार, क्या दिक्कत आती है आज की तारीख में, जबकि नकाब को भी हिजाब की जरूरत है। आज जो हिजाब पहना जा रहा है, इस हिजाब को भी हिजाब की जरूरत है। अगर हमने अपने बच्चियों को छोटे बचपन से ही नकाब पहनने की, जिसको असली नकाब व हिजाब कहते हैं, इस बात की ट्रेनिंग दे दी, तो बच्चों के दिल पर जो तहरीर बचपन में लिख दी जाती है वो मरते दम तक नहीं मिटती है। इसलिए बच्चों के दिल पर कनीज़े फातिमा होने की तहरीर बच्चियों के दिल पे लिखो, और अपने बच्चों के दिल पे बचपन ही में वफादार रसूल की तहरीर लिखो, ताकि मरते दम तक ये तहरीर मिटने ना पाए। क्या इस जिम्मेदारी निभाने को आप तैयार हैं? याद रखना, बढ़ता वही है जो पढ़ता है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दुनिया की हर कौम अपने बच्चों पे बहुत मेहनत करती है, मुसलमान इस मामले में बहुत पीछे है। हमारी कौम के पास तो उर्स के नाम पे खरबों रुपए, खरबों पर एयर खरबों रुपए खिचड़े पे, मलीदे पे, गागर पे, चादर पे, ढोल पे, ताजिया पे, बाजा पे, डबल कव्वाली पे, तिबल कव्वाली पे, पीर की तुरबत बनाने में, पीर साहब का जिंदाबाद करने में, इस पे तो हमारी कौम इतने रुपए खर्च करती है। ओ कौम के लोगों, बच्चों के पढ़ाने पे पैसे कब खर्च करोगे? मरने के बाद में? कब खर्च करोगे? अगर रब ने आपको पैसे दिए हैं ना, तो इस पैसे को कारून बनकर दबा के मत बैठो, दीन के रास्ते में दो, इसे खर्च करो अल्लाह की राह में, इससे पहले कि तुझे मौत आ जाए। मेरा रब फरमाता, वानफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की दीवी रोजी में से खर्च किया कर बंदे, इससे पहले कि तेरी मौत आ जाए। जब तेरी मौत आए तब तू क्या कहता है? जब मलकुल मौत का चेहरा देखता है ना मरने वाला, फयाकूल, वो क्या कहता है? रब्बी लौला खरतनी इला अजलिन करीब। अल्लाह थोड़ी देर के लिए मलकुल मौत को रोक दे, थोड़ी देर के लिए। लौला खरतनी इला अजलिन करीब, थोड़ी देर के लिए मलकुल मौत को रोक दे। किस लिए? फ़अस्सद्दक़, ताकि मैं तेरे रास्ते में सदका कर दूं, खैरात कर दूं, पैसा लुटा दूं, मदरसे में दे दूं, मस्जिद में दे दूं, वाकुम मिनस सालिहीन, नेक बन जाऊं। तो 80 साल तक घास छिल रहे थे, 60 साल की उम्र आ गई, अब तक पल्ले नहीं पड़ा कि अल्लाह की राह में कुछ देना चाहिए। अल्लाह फरमाता है, ओ मेरे बंदो, मरने से पहले जो कुछ मेरे दरबार में पार्सल भेजना चाहते भेज दो। आपका क्या है? जो खाया वो वेस्टेज माल बन गया, जो पहना वो पुराना हो गया, और जो कुछ अल्लाह के राह में दिया वही आपके काम आने वाला है। ये मत सोचना कि मेरे बाद मेरी औलादें मुझे खूब फातियां पढ़ पढ़ करके बख्शवाएंगी। जैसे आज आप अपने अब्बा को आप बख्शवा रहे हैं, ऐसे आपकी औलाद आपको बख्शवाएगी। कोई जाने को तैयार नहीं भाई साहब। और ये मत सोचे मेरे बाद इस दुनिया का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। हाँ, लोग बड़े फिक्र में हैं, यार अगर मैं चला गया तो क्या होगा साते वली का। कुछ नहीं होगा, कितने चले गए और कितने जाने वाले हैं। इससे पहले कि मरो, कुछ करके मरो, ताकि शहर भी तुम्हें याद करे, और मर के कब्र में जाओ तो फरिश्ते तुम्हारा इस्तकबाल करें। कुछ करके जाओ। बेशक औलाद पे खर्च करना सदका है, लेकिन कौम के बच्चों को बाशऊर बनाना, दीन मुस्तफा का सिपाही बनाना,
देश के लिए मरने मिटने वाला ज़ौक देना, यह बहुत बड़ी बात है। एक तहरीक चलाइए कि पूरे मुआशरे में कोई अज्ञान असाक्षर ना रहे। बच्चे गुल्ली डंडा खेलते मिले ना, पकड़ो उसको, पहुंचाओ मदरसे में। और जिस बुजुर्ग के नाम पे खिचड़े बनाते हो ना, वो पैसा उसी बच्चे के सालाना फीस पर खर्च कर दो, उसी बुजुर्ग को इसाले सवाब करने के लिए। हमारा ये शहर बंबई जो है ना, सिर्फ मुहर्रम में माशाअल्लाह 1 अरब रुपए का खिचड़ा और मलिदा और क्या नाम है शरबत पी जाता और खा जाता है। 200 देग, 300 देग, 400 देग, 500 देग, अल्लाह अकबर। पूरी रात देग घोटाई, देग घोटाई, देग घोटाई, देग घोटाई। भाई साहब नमाज पढ़ते हो? दुआ कीजिए हजरत, नमाजी बन जाएं, दुआ कीजिए। ये खारा ठूस ठूस करके इसकी दुआ नहीं करवाता है। नमाज के लिए दुआ कीजिए। नमाज रब ने फर्ज की है, रब ने, किसी मौलवी ने नहीं, किसी पीर ने नहीं। इन्न सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौकूता। अल्लाह फरमाता बेशक मोमिनों पे नमाज वक्त बांधी हुई फर्ज की गई है। आजा नमाज के करीब बंदे, आजा, अल्लाह की जन्नत तेरा इंतजार कर रही है। हमारे सुन्नियों ने नमाज वहाबियों को सौंप दी है। हाँ, बल्कि एक का वाकया मैंने पढ़ा, उस औरत के शौहर थे, वो नमाज पढ़ने लगे, 5 वक्ता मस्जिद में जाने लगे, तो औरत क्या कहती, क्या तुम वहाबी बन गए हो? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी हमारी ये तरबियत जो बेहूदगी की है ना, कि नमाज जो है वहाबी ही पढ़ता है। जी नहीं, नमाज मुसलमान पढ़ता है। अगर आप मुसलमान हैं तो पढ़िए नमाज। हमें क्या जरूरत पड़ी किसी के बारे में? हम सुन रहे हैं लगभग 45 साल से, 40 साल से मैं खुद ही तकरीर कर रहा हूं, 45 साल से सुन रहा हूं और सुना भी रहा हूं। कौम का हाल यह है, पूरा जलसा हमारा, स्टेज हमारा, मैक हमारा, पब्लिक हमारी, लाइटिंग हमारी, माशाल्लाह झूमर हमारे, उलमा हमारे, अब पूरी रात ले वहाबी, दे वहाबी, ले वहाबी, दे। पगला गए हो? 45 साल से ये हो रहा है। हमने इस जलसे से कौम को कुछ नहीं सिखाया, बस सिर्फ वहाबी सुन्नी, वहाबी सुन्नी, वहाबी सुन्नी, वहाबी सुन्नी, यही काम सिखाया हमने। मैं जानता हूं 70 साल के बूढ़ों को जो नमाज पढ़ रहे हैं ना मस्जिदों में, उन्हें सजदा करना नहीं आता है। सजदा करना नहीं आता हमारे सुन्नियों को, इल्ला माशाअल्लाह। नमाज पढ़नी नहीं आती है, वजू करना नहीं आता। क्या ये सारा काम जिब्रील सिखाने आएंगे हमारे सुन्नियों को? ये शऊर पैदा कीजिए साथी। और ये शऊर कब आएगा? जब मदरसा गौसिया परवान चढ़ेगा तब आएगा। आपके बच्चे पढ़ेंगे तब आपका ये शऊर आएगा आपके बच्चों में। ये शऊर उस वक्त पैदा होगा जब आपके बच्चे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत का मुताला करेंगे, उस पे अमल करेंगे और दूसरों को अमल की तरगीब देंगे। उस वक्त शऊर पैदा होगा। इसलिए हमें अपने बच्चों को क्वालिफाइड बनाने की बेहद जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को पहले दीनदार बनाएं, उसके बाद दुनिया की तालीम दिलाएं, या कम से कम ऐसा हम नसाबे तालीम मुरत्तब करें जहां पर दुनिया के साथ दीन की भी तालीम कमा हक़हू हम अपने स्कूल और कॉलेज में अपने बच्चों को दे सकें। आज तो बच्चे पैदा होते हैं ना, बस वो 2-2.5 साल कैसे बर्दाश्त करते हैं माँ बाप, 3 साल तक। अगर ये ऐसा कोई स्कूल खुल जाए कि पैदा होते ही बच्चे को हम लाके जमा कर दो, तो झट से लोग जमा करके आ जाएंगे, चलो छुट्टी मिली, हाँ गुड्डू को ही सब पालेंगे। पैसा ले लो, लोग जंजाल से फुर्सत पाना चाहते हैं। इन बच्चों के साथ क्या हो रहा पता है आपको? हमने देखा है कॉन्वेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, हमारे बच्चे, वैसे भी हमारे जो दारुल उलूम चलते हैं इल्ला माशाअल्लाह,
उलमा गवाही देंगे इस बात की, जब सलातो सलाम के लोग सब बच्चे खड़े होते हैं ना, तो एक दो मौलाना डंडा लेके साइड में खड़े। अब देर में कौन आता है? जो बच्चा देर में आए, ए खड़ी रुक, अभी तेरी खबर लेते हैं। बेचारा कभी कभी पेशाब कर मारता है डर के मारे, उसको रोक दे साइड में। सलाम हो गया तो अब दे मार, दे कुटाई उस बच्चे की। और दूसरे लोग क्या करते हैं? खूबसूरत लड़कियों को रखते हैं अच्छे लिबास पहन करके। जब बच्चे पढ़ने आते हैं स्कूल में ना, चॉकलेट, उनकी मनपसंद अच्छी अच्छी चीज, टॉय, छोटे छोटे खिलौने लेकर के मुस्कुराहट के साथ बच्चों का वो खैर मकदम करती हैं, जो कॉन्वेंट स्कूल में गेट पर बैठी हुई बच्चों के इंतजार में रहती हैं। आप मुझे बताइए, एक जगह बच्चा जा रहा है तो उसका इस्तकबाल हो रहा है, एक जगह बच्चा जा रहा है तो डंडे बरसाए जा रहे हैं, बच्चा कहां जाएगा? इसके बाद बच्चों को अभी एक नया सिलेबस चल गया है, खेल खेल में बच्चों को कुछ सिखा दिया जाए, तो खेल की क्लास लगती है। तो कहते हैं बच्चों से, बच्चे तुम्हारी चॉइस की सबसे बेहतरीन चॉकलेट कौन सी है? तो बच्चे अपनी चॉइस की चॉकलेट बताते हैं। इन्होंने ऊपर अपने बंदे बिठा रखे होते हैं जी, वो चॉकलेट लेके बैठे थे। तो कहते हैं बच्चों आंखें बंद करो और अपने अपने चॉइस की चॉकलेट को ईसा मसीह से पूछ करके, उनसे पुकार करके मांगो। जब वो बच्चे आंखें मूंद करके ईसा मसीह को याद करते हैं तो उनकी मनपसंद चॉकलेट बच्चों के गोद में गिराई जाती है। क्या तसव्वुर कर सकते हैं जिस बच्चे को बचपन में ही ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा हो, क्या उसका अकीदा मजहब इस्लाम के ताल्लुक से मुस्तहकम होगा या ईसाई मजहब के ताल्लुक से मुस्तहकम होगा? इसका फैसला आप पर मैं छोड़ता हूं। अभी जल्दी मैंने एक लेख पढ़ा, दूसरे मुल्क का एक लेडी जो दीनियात की टीचर थी, वो पढ़ाने आई मुसलमान बच्चों को कॉलेज में। तो जब इंटर हुई तो उसने क्या कहा, बच्चों मैं ईसाई हूं और मुसलमानों की, इस्लाम की कट्टर दुश्मन हूं, मगर चूंकि मेरा ये पेशा है मैं तुम्हें दीनियात पढ़ाने आई हूं। क्या सोच सकते हैं आप, जो आपके मजहब की कट्टर दुश्मन हो, दीन मुस्तफा की दुश्मन हो, मजहब इस्लाम की दुश्मन हो, मुसलमान की वो आपके बच्चों को दीनियात सिखाएगी? इसलिए जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चों को दीनदार घर से बनाओ। मां की गोद सबसे पहली यूनिवर्सिटी है, यहीं से तालीम शुरू कर दो अपने बच्चों की। और जब बच्चे मदरसे में जाए ना, स्कूल की चौखट तक पहुंचते पहुंचते बच्चों को इतना दीन दे दो कि अब वो किसी भी डिपार्टमेंट में बच्चा जाए तो अपने मुस्तफा का वफादार बनकर रहे। ये कब मुमकिन होगा? जब हम में से हर शख्स इसकी जिम्मेदारी महसूस करेगा। हम भी कई जगह, क्योंकि रोजाना कहीं ना कहीं जाना ही होता है, और ऐसे ऐसे मज़ारों के उर्स में तकरीर करने जाना होता है। जब पूछा मैंने, अभी जल्दी एक जगह गया, बोले नहीं ये, हमने कहा मज़ार का कोई प्रूफ है? के मरा है? क्या नहीं, ये तो पता नहीं, एक जने आए रहे तो वो बता दिए हैं कि फलाने बुजुर्ग हैं। तो हमने कहा हम तो इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, ये फराड है, झूठ है, मक्कारी है, बेहूदगी है, बेशर्मी है। लोग तवक्को रखते हैं कि हजरत अगर मजार के बारे में कुछ बोल दे तो मजा आ जाए। चूल्हे भाड़ में जाएगा ऐसा मजार जिसका कोई वजूद ही ना हो। गैबन शाह, लौटन शाह, पैजामा शाह, कुर्ता शाह, अभी एक शलवार शाह बाबा आए थे। हाँ, जो जाता अपनी शलवार टांग किया जाता उस बबुल के पेड़ पे। भाइयों, खुदा के लिए समझो समझो समझो, उस खुदा के बारे का हमें हाजिरी दो जो 1.5 घंटे के अंदर सुपर पावर को उसकी औकात बता देता है। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस रब की कुदरत का अंदाजा लगाओ जिसने दुनिया के उन मुअज़्ज़ज़ तरीन माने जाने वाले नचनियों और गवैयों के मुल्क और शहर को खाक में मिलाकर रख दिया, जिन्होंने अल्लाह के बंदों पे जुल्म ढाए थे। उसकी बारगाह में क्यों नहीं आते हो? हमारा रब कोई गेहूं के आटे का बना हुआ है? जी जी जी, नहीं नहीं नहीं, वल्लाह नहीं। हमारा रब वो है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। मेरे रब को कुछ करना नहीं होता। इन्नमा अमरुहु
इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह जब कुछ करने का इरादा करता वो फरमाता हो जा, बस हो जाती है, कुछ करना नहीं होता उसे। रब ने कहा ओ आग बिखर जा पूरे मुल्क में। 160 किलोमीटर की रफ्तार से हवा को हुक्म दे दिया तू चल जा। आज 12वां दिन है, अम्मा नहीं छठी का दूध याद आ गया बेटों को, नानी याद आ रही है। ये मेरा रब है, ये मेरा परवरदिगार है। उस खुदाए वहदहू कुद्दूस के बारगाह नाज में अपने जबीने नियाज के मचलते हुए सजदों को पेश करने का हौसला पैदा करो, जिसका रिज्क 3 मर्तबा दिन भर में खाते हो और दिन भर कचूमार, पकौड़ी, गुलाब जामुन, काजू कतली, समोसा, जलेबी खाते पीते रहते हो, इस टंकी शरीफ को भरते रहते हो। उस खुदा का कुछ शुक्रिया अदा करो, अपने रब का एहसान मानो। वैसे भी हमारे मदरसे बड़ी ही गरीबी की हालत में जो है चलते हैं, बहुत गरीबी के आलम में। यकीन माने हमने ऐसे भी हालात देखे मदरसों के जहां पर बच्चों के बैठने के लिए चटाइयां नहीं, इस ठंडी के मौसम में बिछाने के लिए उनके पास गद्दे नहीं। हमें इस बेंच के गद्दों पे नींद नहीं आती है। दीन की तालीम हासिल करने वाले बच्चे जिन्हें ढंग से कपड़े गर्म में असर नहीं है, वो रात भर किस तरह कराहते हुए दीन मुस्तफा की तालीम हासिल करते हैं। कभी हम मदरसे में जाते हैं, कभी हमने बच्चों का जायजा लिया जाकर के? जी नहीं। हम भली दुनिया भली, हम चंगे दुनिया चंगी, हम मौज में हैं दुनिया मौज में। जी नहीं, ये 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं। रब ने अगर आपको मालदार बनाया है तो आपने कोई सुरखाब के पर नहीं लगाए हैं। ये रब की तकसीम है, जिसे चाहे दौलत देकर आजमाए और जिसे चाहे दौलत लेके आजमाए। बहुत सारे गरीब कहते हैं या अल्लाह मैं बहुत नमाज पढ़ता हूं, या अल्लाह फिर भी मैं गरीब हूं, या अल्लाह मुझे क्यों मालदार। रब फरमाता वला बसतल्लाहु रिज़्क़ा लिइबादिही लबगौ फिल अर्द वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा। कुरान पढ़ा कीजिए, अखबार चाटने वालों कुरान पढ़ा करो। मतन, हाशिया, बैन सुतूर सब पढ़ करके बैठ करके दिन भर अखबार लिए पढ़ते रहने वालों, और गोशे में कहीं भी इतना भी कुछ है ना लिखा हुआ, जब तक पूरा अखबार बेटे चाट नहीं लेते हैं तब तक छुट्टी नहीं मिलती है। कभी कुरान भी पढ़ के देखा करो। तुम्हारे रब ने आज के 1450 साल पहले तुम्हारे नाम एक खूबसूरत सा खत भेजा है, जिस खत को कुरान मुकद्दस कहा जाता है। 30 पारों पे मुश्तमिल है। पढ़ो उसे। तुम्हारे रब ने तुमसे कुछ कहा है। अगर तुम खुदा के बंदे हो ना तो अपने रब के भेजे हुए खत को पढ़ लो और पढ़ के समझने की कोशिश करो। तुम्हारे रब ने तुम्हारी जिंदगी गुजारने और कामयाब तरीन बनने के नुस्खे कुरान में बयान फरमाए हैं, उसे एक्सेप्ट कर लो। और यह भी याद रहे, इल्म नौकरी हासिल करने के लिए मत हासिल करो। इल्म की तौहीन है कि नौकरी के लिए इल्म हासिल किया जाए। इल्म की तौहीन है ये। इल्म किस लिए हासिल करो? ताकि तुम खुद रोशनो मुनव्वर हो जाओ और तुम जिस मुआशरे में हो वो मुआशरा रोशनो मुनव्वर हो जाए। ये इल्म का मकसद है। लोगों ने इल्म हासिल किया है दुनिया हासिल करने के लिए, नौकरी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। मुसलमानों के बच्चों की 14% आबादी वो है जो 12वीं तक पहुंचते पहुंचते हमारे बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं, पढ़ते नहीं। हम भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, हालांकि रहते हैं मकराना में 30 साल से। लोग हमें मकराना ही के नाम से जानते हैं। हमने देखा है जब बच्चे 10वीं में फेल हो गए ना, 22 ग्रेस पास हुए, फेल हुए, गुड्डू बाबू जाओ बंबई चले जाओ, वहां कहीं कुछ काम वाम करना, कुछ पैसे तो भेजोगे। कितने जितने बड़े बड़े होटल हैं, छोटे छोटे होटल हैं, कुछ जो है गले में पान की ढाबली लटकाए गली गली में पान बेचते हैं, कुछ चाय बेचते हैं। ये माहौल जो हमारे यहाँ ज्ञानता का, असाक्षरता का,
पढ़ाई से दूर रहने का पाया जाता है। आप साउथ में जाइए, 100% से ज्यादा क्वालिफिकेशन वहां पर है, प्लस है। वहां पर हमने ऐसे बंदे नहीं देखे हैं। सक्षम बनिए, पढ़िए, इल्म हासिल कीजिए। और साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, अगर अपनी बच्चियों को कनीज़े फातिमा बनाकर रखोगे तो आगे चल करके ये मुर्तद बन करके इस्लाम को कलंकित नहीं करेंगी। आजकल तो बड़ी मुसीबत है, रोज अखबार हम भी पढ़ते हैं ना, दिल कुढ़ता है अंदर से, यार क्या हो गया है। हमारी तरबियत में कमी रह गई है, मुस्लिम माशरे में कमी है, सोसाइटी में हमारे कमी है, घर के माहौल में कमी है। हमने बच्चियों को यह तक नहीं सिखाया एक मुस्लिम बच्ची का एक पाकीज़ा किरदार कैसा होना चाहिए। हर रोज अखबार की जीनत जो है देखने को मिलती है कि वो फला की लड़की वो भाग गई, वो यूं होगा, यूं हुआ और यूं हुआ। कुछ एहसास होता है आपको? या सिर्फ दुआई मांग जाना, अल्लाह शुलक कुल्ली से बचा, या अल्लाह ततीरी से बचा, या अल्लाह दावत इस्लामी से बचा, या अल्लाह, यही करना जानते हो? हम में से कोई ताजिर है तो वो ये सोचे बहैसियत ताजिर उसने अपनी कौम के लिए क्या किया है। अगर कोई डॉक्टर है तो ये सोचे कि हमने अपनी कौम के लिए बहैसियत डॉक्टर क्या काम किया है। हम में से कोई लॉयर है तो वो ये सोचे कि हमने अपनी कौम के लिए बहैसियत लॉयर क्या काम किया है। हमने से कोई इंजीनियर है तो सोचे हमने अपनी कौम के लिए बहैसियत इंजीनियर क्या काम किया है। अगर कोई पीर साहब है तो वो भी सोचे हमने बहैसियत पीर कौम के लिए क्या किया है। मौलाना साहब है तो वो सोचे हमने अपनी कौम के लिए बहैसियत आलिम क्या काम किया है। अगर ये एकजुट होके सारे काम करें, मजाल है कि हमारा मुआशरा गुमराही में रह जाए? जी नहीं, तरक्की याफ्ता होगा, ग्रेजुएट होगा, क्वालिफाइड होगा। लेकिन अगर किसी एक शख्स पर सारा बोझ डाल देंगे ना, तो या तो उसकी कमर टूट जाएगी बेचारे की, और या फिर बेचारा खुदकुशी करके अपने आप को हलाक बर्बाद कर लेगा। यह फैसला आप पे मुनहसिर है। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं ये अर्ज करूंगा आपसे, जिस बुजुर्ग से भी आप मोहब्बत करते हैं ना, उसके मजार पे चादर डालने से ज्यादा बेहतर है उतनी कीमत को उठा के किसी गरीब बच्चे की फीस भर दीजिए। चाहे मदरसे में पढ़ता हो या स्कूल में पढ़ता हो या कॉलेज में पढ़ता हो। मैं अभी 4-5 दिन पहले उड़ीसा में था। एक बुजुर्ग का उर्स था। लोगों ने बुजुर्ग बताया, लेकिन मुझे जब मालूम हुआ कि कोई बुजुर्ग है ही नहीं है, हमने कुछ कहा, उसका तज़किरा ही नहीं किया। ये जरूर किया, जब देखा मैंने जुलूस निकला है डीजे के साथ, 50-100 आदमी डीजे के साथ, और जुलूस क्या था, 50-50 किलो का गुलाब के फूल का हार जो था सजा कर रख दे, उस हार का जुलूस निकाले हुए। ऐसी मत मारी हुई कौम कहीं मिलेगी आपको? ये हम सुन्नियों की बात कर रहे हैं, सुन्नियों की, जो मजार पे चढ़ाने के लिए गुल्हाए अकीदत बनाया है। 50 किलो का हजरत, 55 किलो का, उसी का जुलूस निकाल के पूरे महल्ले में बेटे डांस करते हुए जा रहे हैं। अफसोस, ये सारी बेहूदगी के काम सुन्नियत के प्लेटफॉर्म से होते हैं। करते लोग हैं, बदनाम मसलक की आला हजरत होता है। देखा नहीं मजारों पे क्या कलंदर लोग आते हैं, इस गाल में सुज्जा घुसाएंगे, इधर निकालेंगे, इधर घुसाएंगे, इधर निकालेंगे, आंख में घुसा लेंगे, ये पलकों से जो ढेला आंख का यूं बाहर निकाल, बहुत पहुंचेला बुजुर्ग, मलंग है मलंग। ये मलंग सलंग क्या होता है? किसे कहते हैं मलंग? क्या डिफिनेशन मलंग की है? आप बता सकते हैं कुरान और हदीस में कोई मलंग सलंग का तज़किरा आया क्या? अलग अलग नाम दे रखे हैं लोगों ने। नमाज एक नहीं पढ़ेंगे, 6-6 महीना गुस्ल नहीं करेंगे, बाल रखे होंगे 2-2 मीटर के, कम से कम 1-1 पांव जुआ उनके बार में तशरीफ रखते होंगे,
जिस गली से गुजर जाए ना पूरा का पूरा मोहल्ला बदबू से भर जाए। वो बहुत पहुंचेला। देखा यूं इधर देखिए, काजू खाइए, बादाम खाइए, इसका नाम वलायत है? जी नहीं, इसका नाम विलायत नहीं है, ये जंगलीपन है। करामतें मुसलमानों को नहीं दिखाई गई हैं, काफिरों को दिखाई गई हैं। मोजज़े भी कुफ्फार और मुशरिकीन को दिखाए गए हैं, मुसलमानों को नहीं। मगर वाह, हम भी चूंकि रोज चलते हैं ना, तो जब देवा शरीफ से लौटते हैं कभी उधर तरफ से, तो 50 औरतें भरी रहती ट्रेन में, और बात करती, अरे कौन जाए नमाज पढ़ने, हमने तो वारिस को खुदा मान लिया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी। एक मौलवी की तकरीर सुनी जो चौक में बैठा हुआ बेगैरत तकरीर कर रहा था हाजी वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह के, कि हमने तो वारिस को खुदा मान लिया। ये सब मौजूद है, वीडियो मौजूद है बाज़ाब्ता तौर पर। अगर हम बुजुर्गों को खुदा मान ले माज़अल्लाह, तो हम तो मुशरिक हो गए। अल्लाह के जैसा कोई नहीं, लैसा कमिस्लिही शै, रब की तरह कोई नहीं है। अगर तुम इसके बावजूद भी होश में नहीं आते हो तो कान खोल के सुन लेना, मेरा अल्लाह हिसाब लेना जानता है। मेरे नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह हश्र के मैदान में कुर्सी अदालत पे इस्तवा फरमाएगा जैसा कि उसकी शान के लायक है। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह हिसाब लेगा। करीम आका फरमाते हैं मफ़हूम हदीस, जब तक बंदा अपने जिंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब नहीं दे लेगा, उसे कदम उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमैज़िन अनिन नईम, फिर अल्लाह तुमसे जरूर अपनी तमाम तर नेमतों के बारे में पूछेगा। है कोई माई का लाल जो अल्लाह को हिसाब दे के पार निकल जाए? रब फरमाता लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए जमीन और आसमान की बादशाहत है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ही के लिए है ये जमीन और आसमान, सब उसी का है। हमारा क्या है? अल्लाह कादिर मुतलक है। मेरा रब फरमाता है, मेरे बंदो वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं, 99 नाम है अल्लाह के। मेरे बंदो अपने रब को उन्हीं अच्छे नामों से पुकारा करो। हम कभी अल्लाह को पुकारते हैं? कभी सर में दर्द हुआ तो पहुंचे मजार पे, बाबा अगर हमारा सर्द का दर्द ठीक हो गया तो एक चादर पेश करेंगे। जालियों में हजरत धागा बांध बांध के वो सत्यानाश किया मजारों का। ख्वाजा साहब क्या देखा होगा आपने, ताला कुंजी लेके जाती हैं औरतें जाली में, ताला कुंजी, वहां ताला लॉक करके आती हैं कि हमने अपनी मन्नत को ताला लगा दिया है। जब कभी उनकी आरज़ू पूरी होगी तब वो ताला खोलने तशरीफ ले जाती है। रिबन, फीता, जने अंगूठियां, वहां पूरी जाली में मेरे सरकार ख्वाजा में धागा बांध बांध के वो सत्यानाश कर दिया है। अल्लाह ने करम किया है, अगर हमारी हुकूमत मदीने में हो जाए ना तो हुजूर की जाली का भी यही हाल हम करेंगे। हुजूर की जाली में भी रिबन, फीता, चूड़ी बांध बांध करके ना बुरा हाल कर देंगे, और लोग जन्नत की क्यारी में गद्दी लगा के बैठ जाएंगे। ये खादिम साहब हैं, हाँ, इनके बगैर कोई 2 रकात नमाज नहीं पढ़ सकता यहां पर। तो पैसे वाले उन मुजावरों को खरीद लेंगे कि हमारी ये जगह फिक्स है जन्नत की क्यारी में, कोई इसके यहां बैठने मत देना। अल्लाह जिससे चाहे काम ले ले, अपने महबूब की खिदमत ले ले। हुकूमत तो गैरों की है, लेकिन कम से कम इस बहाने हर मुसलमान को कुछ रकात नमाज पढ़ने का मौका तो हुजूर की जन्नत की क्यारी मिल जाता है।
इसको भी लोग लिखेंगे, वो शमसुद्दीन ने ये कह दिया कि वो यूं हुआ, वहां यूं है और यूं है। यही है जो बोल रहा हूं। हमारा सुन्नी पगला गया है। अभी कुछ सालों से 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पे जो लोग उम्रा करने जाते हैं ना, तो हुजूर की जाली और मजार के करीब वहां पहुंचे, इतना जोर जोर से मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अबे मर गया तू, तेरी अकल मारी गई है। मेरा अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौति नबी वला तजहरू लहू बिल कौली कजहरि बादिकुम लिबाद अन तहबत आमालकुम व अंतुम ला तशउरून। नबी की आवाज पर अपनी आवाज बुलंद मत किया कर और चिल्ला के मुस्तफा जाने रहमत पढ़ते हैं। 3-4 साल से वहां पर बाज़ाब्ता तौर पे लाठीचार्ज हो रहा है। क्या मजाक बना रखा है। अदब गाहे जेरे आसमा अजर्श नाजुकतर नफस गुम करदा मी आया जुनैदो बायाजीदी जा। जहां पर जोर से सांस लेना बेअदबी है, वहां तुम चिल्लम चिल्ली मचाने जाते हो। तो जब हमने पूछा लोगों से, हाँ, तो जाकर हम आला हजरत का सब जोर जोर से पढ़ते हैं। आला हजरत भी इतना धुनेंगे ना तुम्हें सुननी हो, तुम्हारी अकलें ठिकाने आ जाएंगी। वो आला हजरत फरमाते, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। और चिल्ला चिल्ला के सलाम पढ़ते जाकर के शहर रसूल में, आस्ताने रसूल पर। खुदा के लिए अपने हालात को बदलने की कोशिश करो। सुलह कुल्ली किसे कहते हैं, इसकी थोड़ी तवज्जो कर दूं मैं। हाँ जी, सुलह कुल्ली कहते हैं जो 73 फिरकों को सबको सही माने, उसे सुलह कुल्ली कहते हैं। किसी एक भी सुन्नी को मुझे बता दो जो सबको सही मानता हो। हाँ, हम वहाबी के नाम की माला जपने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। जितनी देर हम वहाबी करेंगे, उतनी देर 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे हुजूर की बारगाह में, या नबी या नबी या नबी, ये पढ़ते रहेंगे, हमको सवाब मिलेगा। हमें क्या पड़ा यार वहाबी साहबी के बारे में पीछे पढ़ने का। हम अपना ही माल संभाल नहीं पा रहे हैं। हम सुन्नियों को मस्जिद तक नहीं लेके आ पा रहे हैं। आपस में दे मूड फुटबॉल हो रहा है बेटों के। हाँ, शादी ब्याह में देखिए तो इतने हुल्लड़बाजी पूछो मत, लगता ही नहीं कि मुसलमान की कोई शादी है। मैं तबलीग करने आया हूं, नारा लगवाने नहीं। मैं हर जगह मना कर देता हूं, मेरी तकरीर में नारा मत लगाइए। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ नहीं, अभी मैंने हजरत से अर्ज किया था, मुझको लेकर लोग आ रहे थे ना, ये कमेटी वाले। भाई साहब माफ करो यार, हमारी क्या है कि नारे वारे हमारे लगा दो। जिस मुसलमान, हमारी कौम का मुसलमान का मामला यह है, 80% लोग जहालत की शिकार हैं। तो हम शमसुद्दीन जिंदाबाद हैं। हमारी कौम की बहू बेटियां भाग के गैरों से शादियां कर रही हैं, हम जिंदाबाद हैं। हमारे बच्चे अनपढ़ और जाहिल हैं, हम जिंदाबाद हैं। कितना बदमाश है वो शख्स, बैठे रहते हैं हजरत साहब, हुजूर साहब, किबला साहब, काबा साहब, खतीब, नकीब, शायर, ये जिंदा वली हैं, ये आसमान से उतरे हैं, इनकी ये करामत है, ये गौसे आजम की आल से हैं, ये शबीह गौसे आजम है, और वो फूल फूल के गुब्बारा बना रहे हैं। हाँ, मेरे आका फरमाते हैं, जो अपनी तारीफ सुन करके, जिसके सामने लोग इस तरह खड़े रहे, वो बैठ करके उसकी तारीफ के गुण गाए जाए, वो खुश हो मौज कि लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं, लोग खड़े में सामने। नबी रहमत की हदीस का मफहूम है कि वो शख्स जहन्नम में जाएगा। हम झूठे फूले नहीं समा रहे हैं। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, जिंदगी बहुत मुख्तसर है। मलकुल मौत बता कर नहीं आते हैं, अचानक आ धमकते हैं। वलन युअख्खिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। मौत का एक वक्त मुकर्रर है, अपने वक्त से 1 सेकंड पहले नहीं आएगी, 1 सेकंड बाद में नहीं आएगी। अल्लाह तुम्हारे करतूत को जानता है।
उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अगर मौत से बचने का कोई उपाय होता, कोई पैसा वैसा देके जान बच जाती, हर आदमी अपने जिंदगी की पूरी कमाई मलकुल मौत की बारगाह में पेश कर दे, हजरत ये सब ले जाओ, हमारी जान छोड़ दो। मगर कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाकीकुम, मुस्तफा तुम फरमाओ, जो लोग मौत से भागते हैं ना, उनसे कह दो मौत डेफिनेट तुमसे मुलाकात करके रहेगी। हमने देखा है मरने वालों को पजामे खराब हो जाते, पाखाना पेशाब निकल जाता है, शक्ल देखने के बाद मलकुल मौत। कुछ नौजवान हैं, अरे मौलाना क्या बात करते हैं, जो होगा देख लेंगे उधर, आप हमारी कब्र में तो नहीं जाएंगे। आपकी कब्र में तो आपका बाप नहीं जाता, तो मौलाना की जान फालतू है तुम्हारी कब्र में जाए। और क्या देखोगे उधर जा करके, रूह आंखों से निकलती है और यूं आंख ऐसे खुली रहती है। तो क्या हुक्म है, जितने जल्दी से बंद कर, बंद कर, बिस्मिल्लाह बंद कर, आंख बंद कर। मरते ही तेरी आंख बंद कर दी जा, तू देखेगा क्या लगा वहां पे। तू अपने से खुद से चल के तेरी खबर में नहीं जा सकता जब तक लोग तुझे लेके ना जाए। तू वहां जाके देखेगा क्या हो रहा है उधर पे। अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साअत आने वाली। बाप, माँ, बेटा, बेटी, दोस्त, रिश्तेदार, कोई काम नहीं आने वाले। चाहे कितना रो रो के पो पो, आखिर आंसू सूख जाते हैं, फिर जल्दी कब्र खुद गई जी, हाँ खुद गई, कफन ले आया, हाँ लिया, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। अब उठाए, ये कन्फर्म पता है कि इस जनाजे के अंदर अब्बा हुजूर ही जा रहे हैं। अगर आपके अब्बा हुजूर कब्रिस्तान और घर के बीच में आपके कंधे के जनाजे पे उड़ के बैठ जाएं, तब आपका हाल क्या होगा। ऐसा पटक के लोग भागेंगे, पता है कि अब्बा ही है, मगर जनाजा, कुछ लोग तो घंटों उनकी जो है सांस उखड़ी रहेगी, यूं करते रहेंगे। अरे तेरे अब्बा भाई साहब खैरियत से लेके मिना खलकना को अब आप जानो, आपकी खबर जाने, हम तो चले बिल्डिंग बांटने के लिए, दुकान बांटने के लिए, कार बांटने के लिए। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। एक दूसरे से प्यार करना सीखो, मोहब्बत करना सीखो, बड़ों का अदब करना सीखो, छोटों पे शफकत करना सीखो। मेरे करीम आका फरमाते, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्खिर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो अपने छोटों से प्यार नहीं करता, अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता, वो हमारी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। मेरे आका फरमाते, अकरीमु करीमा कुल्ला कौमिन, हर मजहब और हर धर्म के बड़े की इज्जत करो, आदर करो, सम्मान करो। ये सुलह कुल्ली का फतवा लगाने वाले क्या कहेंगे इस हदीस के बारे में। अकरीमु करीमा कुल्ला कौमिन। आप जिस मुआशरे में रहते हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सुन्नी भी है, वहाबी भी है, आका खानी भी है, बौरी भी है, शिया भी, सब रहते हैं ना। अगर ये दुकान सुन्नी की है, वो वहाबी की है, वो गैर मुकल्लिद देवबंदी की है, वो शिया की है, किसी भी आपके बगल वाले जो दूसरे मकतबे फिक्र का उसकी दुकान में आग लग जाए, तो खुदा ना करे किसी दुकान में लगे, और आप जब देखें हमारे बगल वाले की दुकान में आग लग गई है, तो वजू करके मुसल्ला बिछाइए और तस्बीह लेके बैठ जाइए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा करेंगे आप, जब भाग के उस आग को बुझाएंगे। ये मिल्ली जिम्मेदारी है, समाजी जिम्मेदारी है। इस डर से भी बुझा आग, कहीं तेरे इसके बाद तेरी इस दुकान का, तेरे मकान का नंबर ना आ जाए।
तो क्या इसको सोलह कुल्ली कहते हैं? हम अकीदे में किसी से कंप्रोमाइज नहीं करते। वो अकीदा जो बरेली के कलंदर इमाम मोहम्मद रजा ने दिया है, उसमें कोई समझौता नहीं। लेकिन मुआमलात बहरहाल मामलात, खरीदना, बेचना, लेना देना, इस दुकान से खरीदा, उससे, इसकी इजाजत है शरीयत में। समझ रहे हैं? हाँ, मवालात नहीं कर सकते हैं, मामलात कर सकते हैं। मुअतक़िदात हमारे बहुत पावरफुल हैं, मामलात तो करना ही पड़ेगा, इसके बगैर आप जी नहीं सकते। एक प्रधान नहीं जीत सकता है सिर्फ सुन्नी का वोट लेकर के, और एक प्रधान नहीं जीत सकता है सिर्फ देवबंदी का वोट लेकर के। लेना ही पड़ेगा यार आपको। वहाबी किसे कहते हैं ये सुन लो। अल्लाह रसूल जल्ला वाला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करने वाले को वहाबी कहा जाता है। हर एक को आप वहाबी कह करके नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि अक्सरियत ऐसी हमने देखी है जिन्हें पता ही नहीं कि वहाबी का अकीदा क्या है, मगर है वहाबी, वो है वहाबी। घर में वहाबी के पैदा हुए तो वहाबी हैं वो। अब ये कि आपका अखलाक कितना अच्छा है, क्या आप किसी को वहाबी अपने अखलाक कैसे के जरिए से वहाबी को सुन्नी बना सकते हैं? अगर वहाबी सुन्नियों को अपने अखलाक व किरदार से वहाबी देवबंदी बना लेता है तो तुम्हें क्या होगा? तुम क्यों नहीं बनाते हो? उधर रहे, हम इधर रहे। इसे तबलीग नहीं कहते हैं। हम जिन्नातों की तबलीग के लिए आए हैं। हम तो क्या आए बैठे ना हमारे सामने यार, तुम्हें क्या ऑब्जेक्शन है? हम मामूलाते अहले सुन्नत पर जो आला हजरत सरकार ने हमें बताया है, कोई माई का लाल आके बताए, हम हर बात की दलील इंशाअल्लाह कुरान और हदीस से देंगे जो हमारे मामूलात। तो हर वहाबी को आप काफिर नहीं कह सकते, उसी को कहा जाएगा जो इबारतें, कुफ्री इबारतें नबी के दुश्मनों ने अपनी किताबों में लिखी हैं, वो इबारतें पढ़ करके समझ ले, जान ले, पढ़ा हुआ नहीं है तो किसी से सुन ले, समझ ले, जान ले, फिर उस अकीदे पे कायम रहे, उसे वहाबी कहते हैं। हाँ, एक लकड़ी सबको नहीं हाँक सकते हैं। अगर कोई आदमी उस किनारे बैठा हुआ खाना खा रहा है किसी के यहाँ करके, और हम इस किनारे खा रहे हैं ना, तो उसकी वहाबियत कूद के हमारे थाली में नहीं आ जाएगी। ये चल रहा है हजरत। हाँ, निकलो, जनाजा रखा हुआ है, खतीबे खूंखार दहाड़ रहे हैं, निकल जाए, वहां भी निकल जाए, तो बंदी निकल जाए, यूं निकल जाए, यूं निकल जाए। अबे जल्दी 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 कर, जनाजे को कब्रिस्तान के हवाले कर। लेक्चर दे रहा खड़ा होकर यहां पर। मेरे करीम आका फरमाते, 3 कामों में जल्दी किया करो। जब नमाज का वक्त हो जाए, हर काम छोड़ के पहली फुर्सत में नमाज पढ़ लो। जब लड़की बालिग हो जाए तो अब इंतजार मत करना, रिश्ता तय करके बहुत जल्दी निकाह करके उसे रुखसत कर दे इज्जत के साथ। जब कोई मरा जाए ना, तो जितनी जल्दी हो सके उसे उसकी कब्र के सुपुर्द करके आ जा। इन 3 कामों में जल्दी करनी चाहिए। मगर अफसोस, नमाज में भी इतनी देरी है, जनाजे में भी देरी है। अभी गुड्डू जो है दुबई से आ रहे हैं, अरबाब से छुट्टी लेने गए हैं, टिकट बनवा रहे हैं, और फ्रिज वाली मशीन में अब्बा हुजूर को पैक कर दिया है। अब अब्बा हुजूर बर्फ के अंदर सिल्ली पे आराम फरमा रहे हैं। 1 दिन, 2 दिन, 1.5 दिन, रात भर पो पो करके बेचारों के आंसू सूख सूख गए। तो वहाबियत किसी की कूद करके आपके थाली में नहीं आ जाती है। तो वैसे माशाल्लाह 1.5 घंटा तो हो गए। अरे मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा आपके? कुछ हूं हां कर लीजिए।
हाँ ना, बस ठीक। अच्छा लगता है, आप गौर से सुन रहे हैं ना, इसलिए मुझे, और इसी को तकरीर जमना कहते हैं। दरअसल नारा खूब लग जाए, हाहाकार मच जाए, पल्ले कुछ ना पड़े ना, उसको तकरीर जमना नहीं, तकरीर को फेल करना कहते हैं। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है, कोई बहुत बड़ी बात या इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है, अभी आधा सेंटेंस खतीब कह पाया है, इतने में नकीब को जोश आया, नारा तकबीर, कम से कम 15 नारा लगाएगा, वो खतीब भूल जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता था। ऐसा भी हुआ है। तवज्जो है आपकी, अच्छे बन जाओ, मोहब्बत से बोलना सीखो यार। एक मोमिन को देख के मुस्कुरा देना सदके का सवाब मिलता है। अल्लाह ने जितना दिया उस पर सब्र करना सीखो। हमारी किस्मत में जितना रोजी आज लिखी है, किसी का बाप एक पैसा कम नहीं कर सकता है, और किसी का बाप एक पैसा ज्यादा नहीं कर सकता है। तो हम क्यों जाए परेशान होने के लिए यार? हम कहीं भी नजराना फजराना तय नहीं करते हैं, हाँ बिल्कुल नहीं। वरना हम तो ये देख रहे हैं, कोई 50,000, कोई 1 लाख, और कोई पीर साहब आए तो 2 लाख। हम तो एक ही बात कहते हैं, एक कैंची ले लीजिए, गिरा कट्टी शुरू कर दीजिए, जेब काटिए लोगों की। क्या तमाशा बना के रखा यार। जिस जलसे में कोई पीर आ गया ना, तो अब कौम को कुछ नहीं समझाया जाएगा, बस यही समझाया जाएगा, जो कुछ है ये हजरत ही हैं। हाँ, इतनी 1000 खिलाफतें इनके पास में हैं, ये पैदा हुए थे तो कपड़ा पहने पहने पैदा हुए थे। इतने वलियों ने इनके पहले इनकी जो है बता दी थी कि ये जलवा फरमा होने वाले हैं। जी वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। वो जो बगदाद में जन्नत बेचता था ना कलंदर, जिसे हजरत बहलोल दाना कहते हैं, जाके देखो ना उनकी तुरबत हो। यहाँ तो ऐरे गहरे नत्थु खैरे के मजार पे 2-2 करोड़ का पत्थर लगा हुआ है। वो अल्लाह के बंदे के जर्जर स्थिति है, पत्थर क्या छोड़ो, दीवार की मिट्टी तक गिर रही है। यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के मजार इतनी जर्जर स्थिति में है कि जनाबे वाला बोर्ड लगा दिया गया कि अंदर मत जाइए, कभी भी ये इमारत गिर सकती है। यहां जंगली बाबा का मजार देख लीजिए, समंदर वाले बाबा का देख लीजिए, पहाड़ वाले बाबा का मजार देख, जहां पाया वहीं टिका दिया। मदरसा बनाओ। ये बदअकीदगी और ये बदअमली, ये गलत सोच और फिक्र का खात्मा चाहते हैं तो मदरसे कायम करें। मदरसा गौसिया, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सिराज साहब ने बताया, हमारी ये ख्वाहिश है कि यहाँ से बाज़ाब्ता तौर पे दरस निज़ामी पढ़ाया जाए, बच्चों को आलिम का कोर्स करवाया जाए, साथ ही साथ यहाँ पर दारुल इफ्ता कायम किया जाए। इस पूरे इलाके में अगर आप देखें तो कोई ऐसा इदारा नहीं है, यहाँ नाला सुपारा हो, चाहे विरार हो, चाहे वसई हो, या भाईंदर हो, या ये नायगांव हो, कि जहाँ पर ये सब काम होता है, इस तरह पढ़ाई कुछ कहीं नहीं है। छोटे छोटे मकतब चल रहे हैं, एक मुस्तहकम इदारा होना चाहिए। तो जब मैं पिछली बार आया था गालिबन दिसंबर में ऐसी मुलाकात के लिए, तो यहाँ पर कुछ था नहीं। अब माशाल्लाह आज देखा है कि बुनियाद भरी जा चुकी है। तो कुछ वैसे मुझे चंदा करना आता भी नहीं है, तो सबसे पहले 1100 रुपया नजराना मैं खुद ही चंदा पेश कर दूं भाई, ताकि जवाज बन जाए कि शमसुद्दीन भी इसमें हिस्सा ले रहा है। 1 2 3 4 5 हजरत ये लीजिए। नारे तकबीर, 1100 नारे रिसालत। भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आ जाइए आप लोग, हजरत ने ऐलान कर दिया है। आप भी कुछ दे दें, मदरसा बन जाए अपने अब्बा के नाम, अम्मी के नाम, मरहूम के नाम। और मरहबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मौलाना लोगों की तनख्वाहें बहुत कम होती, फिर भी माशाअल्लाह 1100 दिखा रहे हैं। हाँ अजय फटाफट जल्दी जल्दी आप लोग आ जाए, हजरत ने ऐलान किया है। काम हो जाए जल्दी से। ये रसूल अल्लाह का घर है, इधर अल्लाह का घर है, इधर रसूल अल्लाह का घर है।
हजरत का इरादा ये जब बन जाए इदारा ना, तो यहां पर बच्चियों का इदारा इसको करार देंगे, जहां पर बच्चियां पर्दे और हिजाब के साथ दीन मुस्तफा के जेवर से आरास्ता होंगी। बच्चे मस्जिद में पढ़ें और बच्चियां पर्दे के साथ यहां पढ़ें। तशरीफ लाएं। जो चीजें, जो पैसे आप बचा के रखेंगे ना अपने बच्चों के नाम, कोई जरूरी नहीं है कि आपके मरने के बाद वो आपके लिए सवाब का काम करें। तो कुछ अपनी जिंदगी ही में कर जाइए आप। जज़ाकल्लाह, जो लगे माशाअल्लाह। आप लोग आ रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी आ जाइए, इसलिए कि टाइम कम है, हजरत की तकरीर अभी बाकी है। ये भी सुन लें कि ये पहली बार मैं चंदा कर रहा हूं मुझे चंदा करना आता ही नहीं है। आ जाइए, तशरीफ ले आइए। जनाब इंसान अली साहब ने एहसान भी इंसान ही होंगे। अच्छा, जनाब इंसान साहब ने 5100 रुपए दिए। माशाल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह करम फरमाए, फजल फरमाए। जो भी आप देंगे ना, हम चाहे बोलें चाहे ना बोलें, अल्लाह के फरिश्ते सब लिख रहे हैं। हाँ, और अल्लाह जानता किसने कितना दिया है। वैसे मस्जिद में धोखाबाजी ज्यादा हो रही है, ऐसे चुपके से बेटे डालते हैं फटाफटा नोट झोली में। हाँ, पहले ही जेब में देख लेंगे कि छोटा वाला सिक्का कौन सा है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम्हें नेकी उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक अपनी चॉइस की चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो। वमा तुनफिकू, मुन्ना सेठ की तरफ से माशाल्लाह 21,000 रुपए, जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। तुम जो कुछ भी खर्च करते हो अल्लाह की राह में, बेशक अल्लाह खूब जानता तुमने क्या खर्च किया है। कमेटी वाले का स्कैनर भी है, अगर जो लोग कैश लेकर नहीं आए या पैसा नहीं है तो स्कैनर पे कमेटी वालों से राब्ता करके आप लोग उस पे पैसा सेंड कर सकते हैं। हमारे राजस्थान में एक पीर साहब किबला है माशाल्लाह, बड़े जिम्मेदार, हजरत अल्लामा पीर सैयद गुलाम हुसैन बापू साहब। उन्होंने एक कॉलेज बनाने की शुरुआत करी ना, अल्लू भाई साहब की तरफ से 5,000 रुपए आए, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। एक दिन में हजरत उन्होंने तकरीबन 75 लाख रुपए चंदा किए थे एक जलसे में, और अल्लाह ने तौफीक उन्हें खुद बख्शी है। तकरीबन 30 लाख रुपए खुद उन्होंने दिए पीर साहब ने। कॉलेज बन गया हजरत। ये आया अपने मदरसा तो चलता ही चलता है दारुल उलूम, उसके अलावा ये माशाल्लाह खूबसूरत इमारत देखने के लायक है रेगिस्तान के ऊपर। गुड्डू भाई साहब ने भी 5,000 रुपए दिए हैं। तशरीफ ले आइए भाई साहब, जो भी जितनी भी तौफीक अल्लाह दे ना, क्या फर्क पड़ता है। एक मौके पे जब सरकार अली साहब ने चंदे का ऐलान किया तो जो लाकर के सामान का ढेर लगाया गया ना, तो एक साहबी थे वो सब्बू भाई साहब की तरफ से 11,000 रुपए, अल्लाह जज़ाए खैर दे, बरकतें अता फरमाए। तो उन्होंने मेहनत करके कहीं पर कुछ 1-2 किलो का खजूर उनको मेहनताना मिला था, तो जब वो लेके आए 1 किलो घर वालों को छोड़ा, 1 किलो हुजूर की बारगाह में दिया, तो हुजूर ने वो 1 किलो खजूर सारे सामान के ऊपर रख दिया, ताकि कम देने वाला ये ना समझे कि मेरी कम चीज को कम आंका गया है। शायद आपने सुना होगा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बाजार मिस्र में बिक रहे थे ना, तो उनको खरीदने के लिए अरबपति करोड़पति जा रहे थे। एक बुढ़िया भी थी, एक छोटी सी पोटली लेके चली थी, वो पोटली भर के। कहा अम्मा कहां जा रही हो आप? कहा यूसुफ को खरीदने जा रही हूं। तेरा दिमाग तो नहीं सरक गया है? हो करोड़पति अरबपति सेठों ने कतार लगा रखी है यूसुफ को खरीदने के लिए, इतनी पोटली की औकात क्या है? कहा बेटे भले ही औकात ना हो, लेकिन जब कल हश्र के मैदान में ये देखा जाएगा कौन कौन यूसुफ को खरीदने गया था,
तो जहां करोड़पतियों का नाम आएगा वहां इस बुढ़िया का भी नाम आ जाएगा। शेर खुदा फाउंडेशन की तरफ से 5,000 रुपए माशाल्लाह इस इदारे, सुभान अल्लाह, 50,000 है। हजरत ने 5,000 जल्दी बोल दिया, 50,000। सुभान अल्लाह, अल्लाह खूब खूब तरक्कियों से नवाजे। याद रखना साथियों, हजरत बायजीद बुस्तामी से अकबर भाई जो मस्जिद के खजांची, उनने 25,000 रुपए दिए हैं माशाल्लाह, अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। तो एक दिन रास्ते में एक बुढ़िया मिली जो अपने गधे पे बैठी जा रही थी, उतर गई गधे से। कहा बाबा एक बात पूछनी आपसे। कहा बताइए अम्मा क्या बात। तो बुढ़िया ने अजीब बात पूछी, ये बताइए कि हमारे गधे की पूंछ अच्छी है कि आपकी दाढ़ी अच्छी है। इस दौर में किसी पीर साहब को कोई कह दे ये तो इतना मुरीद उसे मारेंगे ना पकड़ करके, तो मरी जाएगा। सिराज भाई साहब ने 5,000 रुपए दिए हैं, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। तो जब बुढ़िया ने ये पूछा तो हजरत के चेहरे पे कोई गुस्से का असर नहीं जाहिर हुआ। जवाब सुनिए, फरमाते हैं अम्मी जान, अगर बायजीद का इंतकाल ईमान पर हुआ तो ये दाढ़ी तेरे गधे की पूंछ से लाख गुना अच्छी है, और अगर बायजीद का इंतकाल कुफ्र पर हुआ तो तेरे गधे की पूंछ बायजीद की दाढ़ी से बहुत अच्छी है। इस टोपी की वैल्यू इसलिए है कि एक मुसलमान के सर पे है, ठीक है ना। ये दाढ़ी की कदर मुसलमान के चेहरे पे। अगर हम मुसलमान ना मरे, अल्लाह 1000 बार ना करे, अपने महबूब के नारायण सदक़े में हर मुसलमान का खात्मा ईमान पे फरमाए, अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हमारे किस काम की दाढ़ी है, नमाजें किस काम की, हमारी इबादत किस काम की। ये सारी एक्टिविटीज तो इसीलिए कि हमारा खात्मा ईमान पर हो। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यार दीवानों, हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह सलाल भाई साहब की तरफ से 5,000 रुपए आए माशाल्लाह। गरीब नवाज डेकोरेशन की तरफ से 5,000 रुपए, मरहबा, अल्लाह बरकतें दे। तो हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक कनी खातून रहती थी, 2-3 बच्चियां थी उनके पास, शादी के लायक हो गई थी। मुमताज भाई की तरफ से 5,000 रुपए। गरीबी थी, कोई जुगाड़ नहीं लग रहा था कि बच्चियों की शादी की जाए, पैसे नहीं थे। आई का आज तो बाबा फरीद से कुछ लेना ही लेना है, कहा आज तो हजरत कुछ देना ही पड़ेगा बच्चियों की शादी के लिए। बाबा का भी दरियाए करम जोश पे था हजरत। और जो वली होते हैं ना, मैं वली की बात करता हूं, हाँ, चंगू मंगू बाबा की बात नहीं करता हूं, मैं वलियों की बात करता हूं। वो काठा एक ढेला लिया मिट्टी का, वो गई, इतना बड़ा ढेला लाई, बाबा को दिया। बाबा ने 3 बार कुल अल्लाह शरीफ पढ़ के दम किया, वो सोना बन गया, सोना बन गया। जा और अपने बेटी की शादी कर दे। जब उसने देखा, कहा बड़ा मजा आ गया, नुस्खा भी मिल गया और सोना भी मिल गया। आई घर पे, नहा धो के बढ़िया कपड़ा पहन के चकाचक खुशबू वशबू लगा करके और खुशबू सुलगा करके बैठी और एक झुआ भर करके इतना बड़ा बड़ा ढेला लाई, आज बनाऊंगी सोना इसे। बैठी, बिस्मिल्लाह करके शुरू किया, 3 मरतबा, 300 मरतबा, 3000 मरतबा। दिन भर गुजर गया, रात भर गुजर, वो ढेला पीला होने का नाम नहीं ले। 3 दिन 3 रात पढ़ते पढ़ते हलक सूख गई बेचारी की। बड़े गुस्से में आई बाबा के पास, कहा क्या बात, कहा अब बताइए ना, आपने तो बगैर वजू ही पढ़ दिया था और सोना बन गया था। हमने गुस्ल किया, वजू किया, नया कपड़ा पहना, खुशबू वशबू लगाया, खूब सुलगाया खुशबू, और 3 दिन से खूब वजीफा कुल अल्लाह, थक गई हजरत पढ़ते पढ़ते। हमारे क्या पढ़ने में कमी रह गई है कि सोना नहीं बन रहा ढेला। हजरत ने
आंखें नीची कर ली और आंसुओं की कतार जारी हुई। कहा बताओ ना बाबा क्या कमी रह गई। हजरते बाबा फरीद फरमाते हैं बेटी तूने सब कुछ कर लिया, कमी ये थी कि तेरे मुंह में बायजीद की जबान, तेरे मुंह में फरीद की जबान नहीं थी। तूने वजीफा तो कर लिया, जबान फरीद की नहीं थी तेरे पास, इसलिए ढेले सोने नहीं बने। अल्लाह वालों के मकाम बड़े ऊंचे हैं। इख्तिताम तक पहुंचता हूं। हजरत ईसा की उम्मत के कुछ लोग थे ना, साहबे कहफ जिनको कहा जाता है। 7 आदमी थे, एक कुत्ता था, या 8 आदमी थे, एक कुत्ता था। 16वां और 15वां पारा में सूरह कहफ मौजूद है। हजरत ईसा आसमान पे उठा लिए गए तो उनके बाद उनकी शहर इलाके में एक जालिम बादशाह काफिर मुसल्लत हुआ, दकियानूस। उसने ऐलान किया जो कोई ईसा का कलमा पड़ेगा उसकी गर्दन मार दो, कत्ल कर दो उसे। तो बेचारे अपनी जान बचाने के लिए आबादी छोड़ के जंगल की तरफ जाने लगे। पीछे पीछे कुत्ता भी चल दिया। एक ने पत्थर उठाया कि मारो कुत्ते को, ना भौंक भौंक के हमारा पता बता देगा, हम मारे जाएंगे। जब पत्थर मारना चाहा तो कुत्ते ने कहा हमें क्यों मार रहे हो? कहा तू भौंक के हमारा पता बताएगा। कहा हम भौंकने वाले कुत्ते नहीं हैं, हम भौंकने वाले कुत्ते नहीं, वो कोई और होगा जो भौंकता होगा वलियों पे। कहा अच्छा तू भी आ जा। गए वो खो में घुसे और उस तरफ जाके मैदान में जाके चुपचाप लेट गए। कुत्ता भी लेट गया और 309 साल तक सोते रहे। कितने दिन तक? 3 सेंचुरी पार कर ली प्लस 9 साल। कुत्ते की उम्र कितने दिन होती है? 20 साल। मगर कुत्ता अगर वली से दोस्ती कर ले तो उसकी उम्र भी 309 साल तक बढ़ा दी जाती है। उधर सोए जाकर के आप यहां 3 दिन सो के बता दीजिए, चूंटियां खा जाएंगी आपको। मैदान में सोए हुए हैं। अल्लाह ने जानते क्या क्या ईसा पैगंबर की उम्मत के वलियों के लिए उठाइए कुरान। अल्लाह फरमाता वतरा शम्सा इज़ा तलअत तज़ावर अन कहफी ज़ातल यमीन व इज़ा गरबत तक़रिदहुम ज़ातल शिमाल व हुम फी फजवतिन मिन। मुस्तफा तुम देखोगे वो हमारे दोस्त जो है ना खुले मैदान में सोए हुए हैं, मगर जब सूरज निकलता है और उनका सामना होता है तो दाहिनी तरफ कट जाता है ताकि गर्मी से दोस्तों को तकलीफ न पहुंचे। डूबने लगता तो सूरज बाईं तरफ जाता है घूम करके ताकि दोस्तों को तकलीफ न पहुंचे। 309 साल तक अल्लाह ने सूरज का निजाम शमसी का रूट डाइवर्ट कर दिया, रास्ता बदल दिया 309 साल तक वलियों के लिए। वो लोग कितने पागल हैं जो वलियों का पावर नहीं मानते हैं, कितने बेवकूफ हैं जिन्हें वलियों की हैसियत समझ में नहीं आती है। अगर ईसा की उम्मत के वलियों का यह पावर है कि खुले आसमान में लेट जाएं तो अल्लाह 309 साल तक सूरज का रास्ता बदल देता है ताकि उन्हें तकलीफ ना पहुंचे। साल में एक दिन फरिश्ते आते थे 10वीं मुहर्रम को, उन अल्लाह वालों को करवट बदलवाते थे। कुत्ता चुपचाप पड़ा हुआ था। वह कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीत, उनका कुत्ता उनके चौखट पे पैर फैलाए पड़ा हुआ था। वो भी आंखें मूंदे मूंदे, उसे पता चल जाता था कि मेरे दोस्तों की करवट बदली गई है तो वो खुद ही बदल लेता था। ये उस जमाने की बात है जब गैब पर एतराज करने वाले पैदा नहीं हुए। कुत्ता भी जान लेता है कि दोस्तों ने करवट बदली है। ये दुनिया का वाहिद कुत्ता है जो जन्नत में जाएगा। कुत्ता जन्नत में जाएगा, जबकि ये औलाद आदम के लिए जन्नत है। पता है ये कुत्ता किस शक्ल में जाएगा जन्नत में? अल्लामा मौलाना हजरत हुजूर किबला काबा मुस्तजाबुद्दावात की शक्ल में जाएगा। बलाम इब्ने बाउर नाम का एक शख्स गुजरा है मुस्तजाबुद्दावात मूसा पैगंबर की उम्मत में, जो हाथ उठा के दुआ करता था, चेहरे पे फेरने से पहला अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेता था। उस शक्ल में वो जन्नत में जाएगा। एक दिन ना चिल्ले में गया, ना इज्तिमा में गया कुत्ता, ना अमीर जमात से मिला, ना फकीर जमात से मिला। क्या मुकद्दर पाया यार उसने। वलियों से दोस्ती कर ली ईसा पैगंबर के दौर के कुत्ते ने ईसा की उम्मत के वलियों से, तो वो
बावजूद कुत्ता होने के अल्लामा मौलाना मुफ्ती बन के जन्नत में जाएगा। ओ सुन्नियों, तुम ख्वाजा से पक्की दोस्ती क्यों नहीं करते? गौसे आजम का मुर्गा खाने वालों, गौस से पक्की दोस्ती क्यों नहीं करते हो? इमाम अहमद रजा को मानने वालों, उनसे पक्की दोस्ती क्यों नहीं करते हो? मखदूम सिमना को प्यार करने वालों, उनसे पक्की दोस्ती क्यों नहीं करते? दोस्ती करो ताकि तुम भी जन्नत में जाओ। अल्लाह करीम हमारे मुल्क पर रहमत की बारिशें नाजिल फरमाए। अल्लाह करीम हमारे भारत में अमन और शांति की बादे बहारी चलाए। हमें उसूल हिंदुस्तान को फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे भारतीय नागरिक का एहतराम करें, उसकी इज्जत करें, इस तरह से अपने मुल्क को आगे ले जाएं, आगे बढ़ाएं। ताकतवर बनिए, पहलवान बनिए, कुश्ती लड़िए, बॉडी बिल्डर बनिए। अगर पाकिस्तान हमारे मुल्क की तरफ नापाक निगाह उठाए तो उसकी आंखें निकाल लो, और अगर कोई दुश्मन इस्लाम आंख उठाए तो उसकी भी आंखें निकाल लो। जी, ये जरूरी है। ताकतवर बनिए, इसके लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। 9 बजे तक सोने वालों, थोड़ा जल्दी उठ लिया करो यार, 10-5 किलोमीटर दौड़ लिया करो बढ़िया से। हाँ, इसमें पैसा नहीं लगता, बस सब दौड़ना भागना यार। कोशिश कर लो ताकि वक्त पड़ने पे अगर कुछ कर नहीं सकते हो तो भाग तो सको यार। अल्लाह करम फरमाए आप सब पर। हंसते रहिए, खुश रहिए। जितना दिया ना अल्लाह ने, उस पर खुश रहिए। आपके हिस्से की रोजी कोई नहीं पाएगा, आप ही पाएंगे। इसलिए बेफिक्र एकदम अपने रब पर एतमाद करके रहिए। अल्लाह ने वादा किया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा कुल्लुन फी किताबिम मुबीन। अल्लाह ने रोजी देने का वादा। आप क्यों परेशान होते रोजी के लिए? आया, आपका काम है इबादत करना, अल्लाह का काम है जो आपकी परेशानी दूर करना। अल्लाह आप सबकी मुश्किलें हल फरमाए। फिर बुलाएगा, अरे यार हो सकता है पैसे लेके ना आए हूं, पहुंचा दीजिएगा भाई साहब, ठीक है। हाँ हाँ, आप लोग तो रहेंगे ना माशाल्लाह। हम ही जा रहे हैं, आप लोग तो रहेंगे। आते हजरत से मिलिएगा, कमेटी के लोगों से मिलिएगा, ताउन कर दिए ताकि ये काम जल्दी हो जाए। एक छोटा सा काम है ये। हमारे यहाँ मकराने में देखिए ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 करोड़ की बिल्डिंग बनाई है। अपनी नहीं यार, मदरसे की। अपनी तो बनाई नहीं अभी, हमने छप्पर नहीं बनाया, अब्बा का बनाया वो मकान है, उसी में रह रहे हैं। अच्छा किया आपने हजरत। हाँ नहीं, धोखा खा जाएंगे लोग हजरत। 20 बीघा जमीन लेकर के दारुल बनाया, 2 बिल्डिंगें बन चुकी हैं 10-10 हजार स्क्वायर फीट पर। 250 मौलाना हाफिज कारी बना दिया हमने उस शहर में। मजाल नहीं कि कोई बदअकीदा कुछ हिला सके कुछ। पहले हम अकेले लड़ते थे, अब हमें जरूरत नहीं पड़ी है, अब खुद ही लड़ लेते थे। काम कीजिए तो ऐसा कुछ कीजिए कि दुश्मन आपका बाल बेकार ना कर सके। दीनदार बन जाइए और हलाल पैसे से, अपनी कमाई से मदरसा बना लें आप। ये मदरसे आपको जन्नत का परवाना दिलाएंगे। बच्चे पढ़ेंगे ना, मरने के बाद कयामत तक आपको सवाब मिलता रहेगा। इसको सदक़े जारिया कहते हैं। मैं समझता हूं कि अरे हजरत, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, उस्मान गनी ने 2 बार पैसा से जन्नत खरीदी है। पैसा से जन्नत किसने खरीदी है? हजरत उस्मान ने, और 2 मरतबा। इस महल्ले में अगर एक दुकान खरीदनी हो तो कितना पैसा लगता है? 25-30 लाख तो जाएगा।
है ना। और जन्नत की बिल्डिंग खरीदनी है तो कितना पैसा लगेगा। आप सोचिए कि उस्मान गनी ने जन्नत किस तरह खरीदी। गरीब रहते हुए भी आदमी अगर कुछ खर्च करता है तो ये बहुत बड़ी बात है। मालदार के पास पैसे ज्यादा वो दे देता है, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि आदमी गरीब है तो फिर देता है, उसे जरूरत है मगर दीन को फौकियत देता है, ये बहुत बड़ी बात है। उस्मान गनी ने 2 बार जन्नत खरीदी पैसा। हमारे नबी फरमाते हैं उस्मान ने 2 बार जन्नत पैसा देके खरीदी है। और नबी के हर सहाबी का मिजाज यही था, वो देखते थे हुजूर किस तरफ कब इशारा फरमाएं और हम अपने तन मन धन सबकी बाजी लगा दें हुजूर पर। जान भी कुर्बान की, माल भी कुर्बान किया। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर न होगा ये हमसे हरगिज नबी का जाहो जलाल देंगे। मदरसा रहेगा, आपकी नस्लें आबाद रहेंगी, आपकी बच्चियां परवान चढ़ेंगी, दीनदार बनेंगी, मजहब को कलंकित नहीं करेंगी। समझ रहे हैं, आपकी नाक नहीं कटेगी। और अगर बच्चियां दीनदार न बनी तो कब कट जाए कुछ पता नहीं है। और फिर अखबार भी छप जाता है साहब, रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है, फोटो भी आ जाते हैं लोगों के, ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ। तो वैसा और ऐसा होने की नौबत ना आए, ऐसा कुछ कीजिए। और वो काम ये है, मदरसा गौसिया को बालाए बाम लाइए, तरक्की दीजिए, तामीर कीजिए, फरोग दीजिए, इल्म को फैलाइए चारों तरफ ताकि उजाला फैले, इल्म की रोशनी फैले, कौम में बेदारी आए, लोग दीनदार बने, जानकार बने।